हेलो बच्चों, आज हम लोग ठीक है नंबर सिस्टम के बाद एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल और घनमूल के बारे में। ठीक है बच्चों, तो वर्गमूल और घनमूल के बारे में आज हम लोग जो है आज का जो पहला टॉपिक है हमारा कि वर्गमूल और घनमूल निकालने की ट्रिक पढ़ेंगे, यानी कैसे ही हम बहुत कम समय में कोई भी वर्गमूल या घनमूल निकाल सकें। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि वर्गमूल और घनमूल निकाला जाए तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको वर्ग का मतलब क्या होता है। देखिए, तो आपको वर्गमूल में कम से कम आपको 10 या 20 तक का तो याद ही होगा। जैसे अगर हम पहले वर्ग सीखें तो अगर वर्ग की बात करें तो देखिए बच्चों, जैसे 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग जो है 1 होता है। 2 का जो वर्ग है 2 दूनी 4 होता है। 3 का वर्ग जो है 3 त्रिका 9 होता है। और 4 को जो वर्ग होता है 4 चौके 16 होता है। 5 का जो वर्ग है 5 पचे 25 होता है। और 6 का वर्ग जो है 36 होता है। तो इसी प्रकार आप वर्ग निकाल सकते हैं 2 बारी गुणा करके। ठीक है बच्चों, तो इसको तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब वर्ग में आपको इकाई का अंक पकड़ना है। इकाई का अंक, जैसे अगर 1 है इकाई का अंक और इसका वर्ग करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, वर्ग, तो इकाई का अंक 1 ही आएगा। अच्छा, इकाई में 2 है और इसका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 4 आएगा। और अगर 3 है और इसका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 9 आएगा। और अगर 4 है इसका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 4 चौके 16 6 आएगा। और 5 है इसका वर्ग करेंगे तो जो इकाई का अंक आएगा बच्चों, 5 का वर्ग क्या होता है 25, यानी इकाई का अंक 5 आएगा। और 6 है, 6 का वर्ग करेंगे जो इकाई का अंक है वो 6 ही आएगा। इसी प्रकार बच्चों अगर 7 है इकाई का अंक, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, यानी इकाई का अंक 9 आ गया। और अगर 8 का है वर्ग करेंगे तो 64, यानी इकाई का अंक 4 आ गया। और अगर 9 है तो 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81, इकाई का अंक 1 आ गया। ठीक है बच्चों, 0 है तो इकाई का अंक 0 ही होगा। तो बच्चों ये आपको समझना होगा और हमें लगता है कि याद भी होगा आपको। अब जैसे हमें कोई सवाल करना है, ठीक है बच्चों, तो पहला अंक लेते हैं हम 2116 का वर्गमूल बताइए। ठीक है बच्चों, तो आप अंतिम के 2 अंक को ध्यान से देखिए। ठीक है बच्चों, तो इसके अंतिम के 2 अंक हटा दीजिए और अंतिम का अंक इसका अगर 6 है तो अंतिम का अंक 6 है तो 6 कैसे आएगा, तो 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 आएगा, या 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 आएगा। तो बच्चों हमारा जो इकाई का अंक होगा या तो 4 होगा या तो 6, क्योंकि 4 चौके 16 6 आएगा और 6 6 36 6 आएगा। अब बचा 21, तो 21 किसका वर्ग है, 21 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो 21 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो है बच्चों वो 16 आ रहा है। क्या आ रहा है, 16। तो जो बच्चों 16 आ रहा है, 16 किसका वर्गमूल है, 4 का, तो 4, यानी आपका उत्तर या तो 44 होगा या तो 46 होगा। इसका देखिए अब समस्या है, तो 4 आया है और 4 में गुणा करेंगे 5 का, तो 4 पंचे 20। अब 20 से 21 बड़ा है, इसलिए उत्तर क्या माना जाएगा, 46। तो इसका जो इकाई का अंक है बच्चों वो 46 आएगा। और सवाल देखते हैं, अगला सवाल है 7569। ठीक है बच्चों, अब देखिए इकाई का अंक 9 है तो पक्का इसके वर्गमूल में 3 होगा, क्योंकि 3 त्रिका 9 और आने की संभावना नहीं है, 3 ही होगा। अच्छा, एक और हो सकता है 7 सते 49, तो या तो अंत में 3 आएगा या तो अंत में 7 आएगा। ठीक है, अब अंतिम 2 अंक हटा दीजिए 75, तो 75 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, तो 75 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपकी 8 है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 8। अब या तो आंसर 83 होगा या तो आंसर क्या होगा बच्चों 87।
अब 8 के बाद क्या आता है, तो 8 के बाद 9 आता है, तो 9 और 72 हो गया। और चूंकि ये 75 72 से बड़ी है, इसलिए बड़ी वाली संख्या क्या मानी जाएगी, 87। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन होगा 87 होगा। अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। तो अगला है 9604, 9604 का वर्गमूल बताइए। अब बच्चों अंतिम में क्या आ गया, तो 4 आ गया। अब इकाई का अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है और 8 टाइम 64 होता है। अब या तो 2 हो सकता है अंत में, या तो 8 हो सकता है। अब अंतिम 2 अंक हटा दीजिए, बचा 96। अब 96 से तुरंत छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 96 से तुरंत छोटी बच्चों 9 9 81 9 होता है, तो 9 आ गया। ठीक है, अब 9 तो या तो उत्तर 92 होगा या तो 98। ठीक है, लेकिन 9 के बाद आता है 10 और 9 दहा में हो जाएगा 90। और ये जो है 96 90 से बड़ा है, इसलिए बड़ी वाली संख्या होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 98 सही उत्तर। ठीक है बच्चों, तो बड़ा अच्छा आप लोग समझ रहे हैं। अगला जो है 15625, तो 15625 का वर्गमूल निकालिए। ठीक है बच्चों, अगर इकाई का अंक 5 है तो वर्गमूल में 5 ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अंतिम 2 अंक हटा दीजिए, बचा 156। अब 156 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, तो 144। 144 का वर्गमूल होता है 12, तो बच्चों हो जाएगा 12, यानी सही इसका सही उत्तर होगा 125। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे हो गए वर्ग मूल निकालने के ट्रिक। अगर कोई संख्या है उसका वर्ग कैसे निकालें, तो मान लीजिए सपोज बच्चों ये 42 है, ठीक है, और हमें 42 का वर्ग निकालना है। देखिए 2 दूनी जो है आपका कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, तो हमेशा 2 अंक में लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो 2 दूनी 4, तो 0 4 लिखेंगे। अब बच्चों 4 चौके कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा, 4 दूनी 8 दूनी 16, और 1 अंक छोड़ के जोड़ दीजिए, 1 अंक छोड़ देंगे, तो 4 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा। कितना आ गया बच्चों, 1764। आप चेक कर सकते हैं 42 में 42 का गुणा करके, तो 42 दूना हो गया आपका 84। ठीक है बच्चों, 4 दूनी हो गया 8, और 4 चौके हो गया 16, तो 4 8 28 64 कहीं 4, 8 8 16 कहीं 6, हासिल लगा 1, और 16 और 1 मतलब 16 और 1 17 हो गया। तो बच्चों 1764 आप देख रहे हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं 63 का वर्ग बताना है आपको। ठीक है बच्चों, तो 6 का वर्ग होता है 36, और 3 का वर्ग होगा 9, तो हमेशा 2 अंक में लिखना है, तो हम 0 9 लिखेंगे। अब 6 तरीक 18 दूना 36, 1 अंक छोड़ के 36 लिख दीजिए, तो 9 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, 39 69 होगा 63 का वर्ग। ठीक है बच्चों, और निकालना है मान लीजिए आपका 37 का, तो 3 का वर्ग 9 होता है, तो 2 अंक, 7 का वर्ग 49 होता है, 2 अंक ऑलरेडी है। अब 7 तरीक 21 दूना 42, 1 अंक छोड़ के 42 लिख दीजिए, तो 9 4 2 6 और 9 4 13, बच्चों 1369 आएगा 37 का वर्ग। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। और यदि अंत में 5 है, यदि किसी संख्या के अंत में क्या हो, 5 हो, तो कैसे निकालेंगे, जैसे 15 है, तो बच्चों 1 है, 1 के बाद क्या आएगा 2, तो 2 1 कम 2, और 5 5 25, इसका उत्तर होगा 225। जैसे मान लीजिए बच्चों 25 है, तो बच्चों 2 के बाद 3 आता है, और 3 दूनी 6, और 5 5 25, तो इसका उत्तर होगा 625। जैसे 35 है बच्चों, ठीक है, तो अगर बच्चों मान लीजिए 35 है, 35 का वर्ग, तो 3 है, और 3 के बाद आता है 4, तो 4 3 12 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 1225। अगर मान लीजिए बच्चों 45 है, अब 45 का निकालना है, तो ये 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद आता है 5, तो 5 चौके 20, अब 5 5 25 हो गया। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए कि ये 55 है और 55 का वर्ग निकालना है, तो 5 के बाद आता है 6, तो 6 पंचे 30, 5 5 25। मान लीजिए 65 का वर्ग निकालना है आपको, बच्चों 6 है, 6 के बाद आता है 7, तो 7 का वर्ग कितना होता है बच्चों, तो 49। 6 है, अब बच्चों 6 के बाद आता है 7, तो 6 सतह जो बच्चों है वो हो जाएगा 42, और 5 5 क्या हो जाएगा 25। तो बच्चों अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 आए, तो आप इस तरह से उसका वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों हम लोग घनमूल की, क्योंकि आज हम लोग वर्गमूल और घनमूल का ट्रिक पढ़ने वाले हैं। तो जो घनमूल का जो ट्रिक है आप याद कर लीजिए। पहले 1 का क्यूब जो है बच्चों 1 होता है,
2 का क्यूब जो है बच्चों 8 होता है, 3 का जो क्यूब है बच्चों 27 होता है, 4 का जो क्यूब है बच्चों 64 होता है, 5 का जो क्यूब है बच्चों 125 होता है। ठीक है बच्चों, और बच्चों 6 का क्यूब है वो 216 होता है, 7 का जो क्यूब है बच्चों 343 होता है, 8 का जो क्यूब है बच्चों 512 होता है, 9 का जो क्यूब है बच्चों 729 होता है, और 10 का क्यूब बच्चों होता है 1000। इतनी बातें बच्चों आपको याद होनी चाहिए। अब बच्चों हम बात करते हैं घनमूल का। ठीक है, तो घनमूल में पहला हम एग्जांपल लेते हैं 3375। ठीक है बच्चों, इसका घनमूल। अब बच्चों इकाई का अंत अगर 5 है, ठीक है बच्चों, तो इकाई का अंक 5 है तो पक्का घनमूल में 5 होगा, तो यानी 5 तो होगा। अगर किसी संख्या के घन में 5 है अंतिम में, तो इकाई का अंक जरूर 5 होगा। अब देखिए, अब इसके 3 अंक हटा दीजिए, तो 3 अंक हटा दिए तो क्या बचा 3। अब 3 से छोटा कोई पूर्ण वर्ग संख्या, तो 3 से छोटा कोई पूर्ण क्या है 1, तो 1, यानी इसका उत्तर क्या होगा बच्चों 15। एक और एग्जांपल देखिए 1728। अब बच्चों किसी भी संख्या के घन में अगर 8 है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो 8 है तो इकाई का अंक 2 होगा, तो 2 आ गया। अब 3 अंक हटा दीजिए, 1 से छोटी कोई पूर्ण घन संख्या, तो बच्चों 1 ही होता है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा 12। और देखते हैं बच्चों कुछ बड़ी संख्या हम लोग, जैसे बच्चों देखते हैं हम लोग 10,648। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए अगर इकाई का अंक 8 है तो इसके घन में पक्का 2 होगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है बच्चों, तो 2 होगा इकाई का अंक, क्योंकि 8 है तो इकाई का अंक 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 अंक हटा दीजिए, बचा 10। 10 से छोटी पूर्ण घन संख्या, तो बच्चों 10 से छोटी यहां पे 8 है, और 8 किसका है 2 का, तो सही उत्तर क्या होगा 22। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा हम और एग्जांपल देखते हैं। अब बच्चों अगला देखते हैं 19,512। 19,512। ठीक है, यानी हो गया 19, आपका हो गया 1,95,112। इसका घन निकालना है। तो बच्चों अगर इकाई का अंक 2 हो गया, ठीक है, तो इकाई का अंक 2 देखिए किस में है, तो केवल यहां आ रहा है, इसका मतलब अंतिम अंक क्या होगा बच्चों 8। तो अंतिम अंक जो है इसका 8 होगा, और 3 अंक हटा दीजिए। अब 195 से छोटा पूर्ण घन संख्या, तो 195 से छोटा तो आपका आ रहा है 125, और 125 घन 5 का है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 58। ठीक है बच्चों, तो एक और जोरदार सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो एक सवाल और देख लेते हैं और आप बताइएगा। तो लिख दिए जैसे 23, ठीक है बच्चों, 83, 28। अब ये किसका घन होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। ठीक है बच्चों, देखिए अगर अंतिम में 8 है, तो बच्चों अगर अंतिम में 8 है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अब 3 अंक हटा दीजिए, तो 238 से छोटी संख्या क्या होगी बच्चों 216, और 216 का किसका घन है 6 का, तो बच्चों 62 आ गया। तो बच्चों उम्मीद है कि ये आपको वर्ग मूल और घन मूल निकालने की ट्रिक बेहद पसंद आई होगी, और इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए, और यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और आपको उसका निराकरण मिलेगा। बच्चों इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके बहुविकल्पी प्रश्न के थ्रू और सारी चीजों को जानेंगे। और प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और भी वीडियो ऐसे ला सकें। धन्यवाद।